आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए को इसमें दिया गया है निषेचन की अनुपस्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम विघटित हो जाती है। तो बिल्कुल सत्य कथन है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है यह अनिषेचन की स्थिति में कॉर्पस एल्बिकेन्स में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कॉर्पस एल्बिकेन्स, जो कि स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है श्वेत पिंड, और यह निष्क्रिय प्रावस्था होती है जिससे कि प्रोजेस्टेरोन का स्रावन जो है बंद हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सत्य है, जबकि हमें बताना है असत्य कथन के बारे में। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास बी दिया गया है गर्भावस्था के दौरान रज चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स, क्योंकि गर्भावस्था से हम या फिर हम कह सकते हैं निषेचन के बाद लगभग 15 महीने तक जो है रज चक्र की सभी घटनाएं जो है आर्तव चक्र जो है यह बंद रहता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है सी, एलएच तथा एफएसएच का स्राव फोलिकुलर प्रावस्था के दौरान निरंतर कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स फोलिकुलर प्रावस्था अर्थात पुटकीय प्रावस्था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कौन सी प्रावस्था की बात हो रही है, आर्तव चक्र की पुटकीय प्रावस्था की बात हो रही है। इस प्रावस्था में पुटक जो है ये परिवर्तित होते हैं, जिससे कि ये पुटक जो है परिवर्तित कैसे होते हैं, ये होते हैं एफएसएच हार्मोन के प्रेरण में। तो एफएसएच हार्मोन जो है यह स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि। तो पुटकीय प्रावस्था के दौरान हम कह सकते हैं कि एफएसएच और एलएच, तो हम लिख लेते हैं एलएच हार्मोन जो है इनकी हम कह सकते हैं कि जो स्तर है इनका ये लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है स्टूडेंट्स। क्योंकि 14वें दिन जो है 14वें या 15वें दिन आर्तव चक्र में एफएसएच और एलएच जो है अपने उच्च स्तर पर होते हैं। तो हमारा ये जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल असत्य है। तो हम लिख लेते हैं ये क्या है, असत्य है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है एंडोमेट्रियल स्तर के अपघटन के कारण रज स्राव होता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन, जिससे कि एंडोमेट्रियम जो होता है गर्भाशय का, एंडोमेट्रियम या गर्भाशय का जो अंतःस्तर होता है यह अतिवृद्धि हो जाती है इसकी, जो कि गर्भ धारण के लिए उपयुक्त बनाता है वातावरण। और क्या होता है कि अनिषेचन की उपस्थिति में क्या होता है, या निषेचन की अनुपस्थिति में हम कह सकते हैं कि जब निषेचन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियल स्तर जो है ये क्या हो जाएगा, कट कट कर बाहर निकलता है, जिससे कि रक्तस्राव होता है। तो यहाँ पर दिया गया है एंडोमेट्रियल स्तर के अपघटन के कारण रक्तस्राव होता है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सत्य है। इसी के कारण ब्लीडिंग होती है या रक्तस्राव होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।